हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करें। तो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और आज हम चर्चा करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि, जो कि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कार्रवाई। सभी लोग तैयार हैं क्या? सभी लोग तैयार हैं? ओके, सभी लोग फुल इंटेंट एंड फुल डेडिकेशन के साथ, ताकि आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए ना। आज की विधि बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, आज के बाद भूलना नहीं है। समझ में आया? ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ओके माय डियर, चलिए चलिए। ठीक है, तो दो समीकरण है, इसको मैं समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला स्टेप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद करेंगे क्या, जब हमें प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान सुनना, कि जब हमें प्रति से समीकरणों को सॉल्व करना हो, एक्स वाई के मान निकालना हो, तो हम करते क्या है, सबसे पहले यहां लिखेंगे हल। सिंपल सा मैंने हल लिखा। ठीक है, ठीक है, फिर समीकरण, देखना अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, समीकरण एक से सबसे पहले क्या करेंगे, दो समीकरणों में से सबसे पहले यदि हमें प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो समीकरणों में से किसी समीकरण में से x या y का मान निकाल लेना है। क्या बोला मैंने, कि दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है। मैं निकालता हूं। मैंने समीकरण एक लिया, समीकरण एक से आप चाहो तो दो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक से क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्या बात समझ में आई? अब इसमें से आप या तो x का मान निकाल लो, आपकी मर्जी है, या y का मान निकाल लो, सिंपल सी बात है। मेरी मर्जी है, मैं x का मान निकाल रहा हूं। तो x इज इक्वल टू आएगा 6 माइनस का y प्लस का था, उस साइड गया तो माइनस का हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो x का मान आ गया भाई साहब आपका कितना, 6 माइनस का y। क्या बात समझ में आई? ठीक है, अब इस x के मान को अगले समीकरण यानी कि दूसरे समीकरण में रख देंगे। कुछ इस टाइप से लिखेंगे यहां कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो रखेंगे। अच्छा, सेकंड में क्यों रखा, बात माइंड में आ रही होगी आपकी कि सेकंड में ही क्यों रखा, फर्स्ट में क्यों नहीं रखा। तो मैं आपको बता दूं, जो लेते हैं उसमें नहीं रखते हैं, जो लेते हैं उसमें नहीं रखते। ठीक है, यहां फर्स्ट वाला लिया तो उसमें नहीं रखेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो पहला वाला लिया तो उसमें नहीं रखेंगे, यदि दूसरा वाला लिया तो उसमें नहीं रखेंगे, अगले वाले में रखते हैं। ठीक है, पहला वाला लिया था तो दूसरे वाले में रखेंगे। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने का, क्या बात समझ में? ठीक है, तो रखेंगे, तो यहां हम सेकंड में रखेंगे, रखते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू 4। x का मान कितना है, 6 माइनस का y, तो 6 माइनस का y x का मान की जगह लिख दिया और यहां आएगा 4। ठीक है, x माइनस y माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, माइनस का 2y आया यहां और 4 प्लस का 6 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। तो y का मान आपका आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y का मान आ गया आपका 1। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। क्या था, x इज इक्वल टू 6 माइनस का y। तो मैं रखता हूं, y का मान समीकरण
सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यदि यहाँ आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल देता हूँ, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, क्या है, x इज इक्वल टू 6 माइनस का y का मान कितना है, तो 1 है, तो x का मान आ जाएगा आपको 5। इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x या y के मान निकाल लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या बात सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो देखो, सिंपल सी बात है, दो समीकरण दिए होंगे, ठीक है, ठीक है, हाँ, उसमें से सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहला स्टेप है आपको किसी एक समीकरण को आपको लेना है, ले लिया भाई साहब, उसमें से x या y का मान निकालना है, निकाल लिया, फिर उस x या y के मान को अगले समीकरण में रख देना है, रख दिया, उससे निकलेगा x या y के मान, जो भी मान निकले उसे फर्स्ट में रख देना, सिंपल सी बात, आप देख सकते हो, यू कैन सी इट क्लियरली। क्या बात समझ में आई? कोई डाउट है आपको, कोई प्रॉब्लम? समरी कुछ नहीं है ज़्यादा, ना रॉकेट साइंस है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। प्रतिस्थापन बोले तो किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल लेना है, उसका मान अगले समीकरण में रख देना है, बस उसमें से x या y का मान निकल आएगा और उस मान को फर्स्ट समीकरण में रख देना जो निकाला था अपन ने, बस इतनी सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं आया है तो आप कृपया करके दोबारा से देख लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने तो अच्छे से समझा दिया है और समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना लें ताकि आपके पास पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद, जय हिंद सभी लोगों को।